तो आज की वीडियो में हम फिर वेरिएशन ऑफ ग्रेविटी देखने वाले हैं, और वो भी कब, जब हम ग्रेविटी मतलब डाउन टू द सरफेस ऑफ अर्थ जा रहे हैं। तो देखिए मेरे बच्चे, सपोज कर लेते हैं, एक कंसीडर कर लेते हैं कि हमारे पास ये एक अर्थ है, और अर्थ जो है एक परफेक्ट स्फीयर है मेरा बच्चा। ये अर्थ एक परफेक्ट स्फीयर है मेरे बच्चे, और उस अर्थ का जो परफेक्ट स्फीयर है उसका जो रेडियस है वो रेडियस हम आर मान लेते हैं। और जब हमने इसका अर्थ सरफेस का जो रेडियस है हमने आर कंसीडर कर लिया, मैंने क्या करा कि यार अगर हम अर्थ से डाउन आते और डाउन में हम कहीं यहां पर आ जाते, और कितना नीचे आ जाते, अगर हम d डिस्टेंस नीचे आ जाते, अगर हम d डिस्टेंस नीचे आ जाते तो क्या देखने को मिलता है d डिस्टेंस नीचे आने के बाद। अब ये सेंटर है मेरा बच्चा, ये r जो है ये रेडियस ऑफ अर्थ है, ये अर्थ है मेरा बच्चा, और यहां पर m जो है दैट विल बी अ मास ऑफ अर्थ मेरा बेटू, ये मास ऑफ अर्थ है। अब क्या हो गया, m मास ऑफ अर्थ है, r रेडियस ऑफ अर्थ है, और d डिस्टेंस नीचे आ गया। तो मेरा कहने का एक सिंपल सा मतलब है, इस जगह पे जो डिस्टेंस होगा दैट विल बी r माइनस डी, ये r माइनस डी होगा। मैंने एक सिंपल सी टर्म्स में बोला कि लेट अर्थ बी अ परफेक्ट स्फीयर, अर्थ बी अ परफेक्ट स्फीयर। हमने माना कि अर्थ एक परफेक्ट स्फीयर होगा ऑफ रेडियस r, ऑफ रेडियस r। अर्थ एक परफेक्ट स्फीयर है, किसका, रेडियस r का। अगर अर्थ एक परफेक्ट स्फीयर है तो मेरा बच्चा एक सिंपल से टर्म्स में समझ क्या है कि हमें पता है कि डेंसिटी ऑफ अर्थ क्या होगा, डेंसिटी मास अपॉन में वॉल्यूम। लास्ट वीडियो में ऑलरेडी मैं करा चुका हूं, डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम। चलो लास्ट वीडियो को छोड़ो, मास होता क्या है, मास होता है वॉल्यूम इनटू में डेंसिटी। हमारा राइट माय डियर, मास क्या होता है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। अब यहां देखो, मास को हम क्या कहेंगे, मास को वॉल्यूम का फॉर्मूला होगा 4/3 पाई आर क्यूब, और डेंसिटी क्या है हमारा, लॉग। पाने से 4/3 पाई आर क्यूब क्यों लिया, क्योंकि मैंने यहां पे मैंने क्या हुआ, अर्थ को एक परफेक्ट स्फीयर माना है जिसका रेडियस r है, तो मेरा वॉल्यूम का फॉर्मूला 4/3 पाई आर क्यूब होगा मेरे बच्चे, और डेंसिटी हमारा लॉग हो गया ना। अब मैंने क्या किया, कंसीडर किया कि मान लेते हैं यार यहां पे इस जगह पर एक ऑब्जेक्ट है, यह ऑब्जेक्ट है और उसका मास स्मॉल m है। हमें उससे क्या लेना, यहां पे जो ग्रेविटी है वो g है। तो हमें तो रिलेशन पता है ना, जैसा कुछ पता है एज वी हैव, जैसा हमारे पास रिलेशन पता है, स्मॉल g का रिलेशन होता है g कैपिटल M बाय r। ये हमारा स्मॉल g का रिलेशन है gm बाय r। अब मेरा बेटू एक बात समझ, g इक्वल टू g, ये कहां है, ग्रेविटी एट द सरफेस ऑफ अर्थ है, ग्रेविटी एट द सरफेस ऑफ अर्थ g। मास की जगह पे मैं 4/3 पाई आर क्यूब रॉ ऐसा रख दूंगा, और r क्या है, ऑलरेडी r है। तो एक बात बता मेरे यार कि ये r है, gm बाई आर स्क्वायर होता है यार, gm बाई आर स्क्वायर, सॉरी फॉर दैट, ये कट गया यहां पे। अब यहां पे देख क्या हुआ, g इक्वल टू 4/3 g पाई r इंटू में लॉग। डन मेरा बेटा, यहां पे मिस्टेक रहा, g इक्वल टू gm बाय r स्क्वायर होता है। अब हमने क्या किया, यहां पर हमारे पास एक फॉर्मूला आया 4/3 g पाई r लॉग, और ये क्या है, ये है ग्रेविटी, ग्रेविटी एट सरफेस ऑफ अर्थ, ग्रेविटी एट सरफेस ऑफ अर्थ। डन मेरा बच्चा, ग्रेविटी एट सरफेस ऑफ अर्थ है। अब जब ग्रेविटी एट सरफेस ऑफ अर्थ आ गया तो मैं कहता हूं अगर वो ऑब्जेक्ट यहां आ जाए, अगर वो ऑब्जेक्ट यहां पर आए, तो ग्रेविटी इस जगह पे मैंने जीडी ले लिया, इस जगह पर जो ग्रेविटी है इस वाले पॉइंट पर मैंने क्या मान लिया, हमारा जीडी है। तो अब आप देखेंगे कि हम ग्रेविटी एट
डेप्थ। ग्रेविटी एट डेप्थ यानी जीडी का जो फॉर्मूला होगा क्या वो ऐसे ही बनेगा? सिमिलरली देखो ना, 4/3 जी पाई आर की जगह r-3, देखो ना 4/3 जी पाई आर की जगह r-d और रॉ। देखो ना यार, 4/3 कांस्टेंट है, जी भी कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है और r की जो वैल्यू है हमारी r-d होगी। यहां पर हम सरफेस की बात कर रहे थे तो r ले रहे थे और जब हम डेप्थ की बात करेंगे तो r-d लेंगे एंड दैट विल बी इक्वेशन नंबर 2। मैंने कहा फ्रॉम सेकंड डिवाइडेड बाय फर्स्ट, हम सेकंड डिवाइडेड बाय फर्स्ट की बात करते हैं और सेकंड डिवाइडेड बाय फर्स्ट क्या होगा, ध्यान से सुनना, जीडी अपॉन में जी, जीडी क्या है 4/3 जी पाई r-d log अपॉन 4/3 जी पाई r log। अब यार ये सारी चीजें कैंसिल आउट, 4/3 जी पाई और रॉ। तो हमारे पास इस केस में यहां पे कंडीशन क्या मिला, जीडी अपॉन में जी इक्वल टू r-d अपॉन में r। क्या ये कंडीशन मिल रहा है मेरे बच्चे? जीडी अपॉन में जी r-d अपॉन में r, ये हमारे पास कंडीशन आई। अब जब ये कंडीशन आई तो जीडी की वैल्यू देखो क्या है, जी यार मेरा बच्चा ये यहां मल्टीप्लाई हो गया, तो ये देखो r-d अपॉन में r। अच्छा एक बात बता मेरे यार, क्या मैं r अपॉन में r माइनस d बाई r लिख सकता हूं? r से r कैंसिल आउट हो सकता है, तो g भी जो हो गया वो g 1 माइनस d बाई r हो सकता है। जीडी जो होगा वो g 1 माइनस d बाई r हो गया। तो इस केस में मुझे मिल गया कि ग्रेविटी जो है डेप्थ पे क्या होगा, ग्रेविटी एट डेप्थ क्या है वो कंडीशन मुझे मिल चुकी है, जीडी की वैल्यू मेरे सामने आ चुकी है। अब यहां ध्यान से सुन कि जीडी आ चुकी है। अब अगर यहां पे एक नोट, अगर आपसे कोई पूछे किस जगह पर एट डेप्थ, किस जगह पर ग्रेविटी जीरो होगा, जीडी की वैल्यू कब जीरो हो जाएगी, जीडी कब जीरो होगा, अगर ग्रेविटी एट डेप्थ कब जीरो होगा अगर हमसे पूछ रहा है तो क्या कहेंगे, जी 1 माइनस डी बाई आर इज इक्वल टू 0। या ये जी यहां चला जाएगा, ये जी यहां नीचे आ जाएगा, तो यानी 1 माइनस डी बाई आर इक्वल टू व्हाट 0, 1 इक्वल टू डी बाई आर और आर इक्वल टू व्हाट डी, या डी इक्वल टू व्हाट आर, डी इक्वल टू आर। अब आपको पता है डी इक्वल टू आर में क्या है, अब यहां देखो आपने देखा कि d इक्वल टू आर आया, मींस व्हाट मेरा बच्चा, r की वैल्यू 6400 किलोमीटर होती है। अगर 6400 किलोमीटर होती है, हेंस जब हम अर्थ के सेंटर पे एट सेंटर ऑफ अर्थ द वैल्यू ऑफ g will be 0, वैल्यू ऑफ g क्या हो जाएगा, बिल्कुल 0 हो जाएगा। तो अभी हमें केस मिल चुका है कि कहां पर ग्रेविटी 0 होगी, हमें पता चल चुका है एट द सेंटर ऑफ अर्थ ग्रेविटी की वैल्यू जो होगी वो 0 होगी। एट द सेंटर ऑफ अर्थ ग्रेविटी की वैल्यू बिल्कुल 0 मान ली गई। यहां तक तो मामला हमें क्लियर हो चुका है कि एट द सेंटर ऑफ अर्थ ग्रेविटी। चलो एक चीज और करते हैं, थोड़ा सा और मॉडिफाई करते हैं इक्वेशन में। अभी यार तुमने इक्वेशन क्या पढ़ा, जीडी इक्वल टू जी 1 माइनस डी बाई आर, ठीक है मेरा बच्चा। अब सुनो, मैंने कहा मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन बाय एम बोथ साइड। मैं दोनों तरफ ना क्या करता हूं, एम से मल्टीप्लाई करता हूं, तो अब देखो क्या हो जाएगा, एम जी 1 माइनस डी बाई आर। अब यहां देखो एक बार ध्यान से सुनो, यहां पे ध्यान से सुनो, ये अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि भाई, अगर क्वेश्चन आ जाए कि आपका एक सर्टेन वेट दिया हुआ है, कुछ एक्चुअल वेट दिया, सरफेस पे दिया हुआ है, सरफेस पे कोई वेट दिया हुआ है और आप किसी हाइट पर डिस्टेंस पे गए, डेप्थ में कहीं पे गए, तो आपका एक्चुअल वेट क्या हो जाएगा, चेंज कितना हो जाएगा। तो वेट, अगर वेट का क्वेश्चन पूछे तो वेट के क्वेश्चन में आप इस तरीके का फॉर्मूला लगाएंगे, दैट विल बी द वेट। पर अगर चेंज इन वेट पूछे, देखो अगर वेट निकालना हो तो एमजीडी क्या है, वेट एट डेप्थ। ये क्या है, एक्चुअल वेट।
1 माइनस डी बाई आर। यार ये mg इज व्हाट? इट्स अ वेट। तो वेट एट दैट वेट 1 माइनस डी बाई आर। पहला केस तो ये हो गया। अब सुनना मेरी बात ध्यान से, आपसे अगर चेंज इन वेट पूछे, चेंज इन वेट, अगर चेंज इन वेट का कॉन्सेप्ट आ जाए तो चेंज इन वेट का कॉन्सेप्ट देखो क्या होगा, mgd, mg को मल्टीप्लाई करो, mg माइनस mg डी बाई आर। बेटा m को इसमें मल्टीप्लाई कर दे, इसमें मल्टीप्लाई कर दे। अब क्या कर, इसको इधर भेज और इसको उधर बुला ले। जब इसको इधर भेजेगा तो ये प्लस का हो जाएगा, mg डी बाई आर। ये जब इधर आया तो प्लस का हो गया, इधर गया तो mg माइनस mg डी। mg को नीचे भेज तो क्या आएगा, mg माइनस mg डी बाई mg इक्वल टू डी बाई आर। मेरा बेटू, मैंने इसको इधर भेज दिया। मेरे पास जो ये क्वेश्चन आया वो आया चेंज इन वेट का। इट्स अ चेंज इन वेट, इट्स अ एक्चुअल वेट। ये चेंज इन वेट, एक्चुअल वेट, और ये जो फॉर्मूला है ग्रेविटी एंड ड्रग का है।